गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हाउस। दिस इज सी अंशु सचदेवा एंड आज हम बात करने जा रहे हैं एनपीएस के बारे में। तो बात करते हैं कि एनपीएस क्या होते हैं एंड इंडिया में इतने एनपीएस क्यों बढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द मेन रीज़न इतने एनपीएस बढ़ने का। सो इन ईयर 2000 जब इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे रेट पे ग्रो कर रही थी विद अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक, देन आया था ईयर 2008 में द ग्रेट रिसेशन, जिसकी वजह से आज भी हमारे मेजॉरिटी एनपीएस जो हैं वो 2008 से रिलेट करते हैं। एंड क्योंकि अब 2020 कोरोना वायरस की वजह से इसको सबसे बड़ा रिसेशन माना जा रहा है आफ्टर 1928 टू 1932 ग्रेट डिप्रेशन, तो डेफिनेटली एनपीएस भी इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि एनपीएस होते क्या हैं, व्हाट आर एनपीएस। एनपीएस की फुल फॉर्म इज़ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, वेयरइन एक बैंक एक बोरोअर को कुछ अमाउंट एज अ लोन या एज एन एडवांस देता है, एंड इफ़ ही फेल्स टू रीपे दिस अमाउंट विद द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days, देन दैट पर्टिकुलर अकाउंट इज़ क्लासिफाइड एज एनपीए। As per Money Control, India ranks 5th in the NPA levels in the world. 85% of the NPAs relate to public sector banks and the remainder from the private sector banks. And total NPAs in India stands at around approximately 10.5 lakh crores. चलिए बात करते हैं हमारे राइट्स की एज अ बोरोअर। हमारा क्या राइट बनता है अगर हमारा अकाउंट एज एन एनपीए क्लासीफाई हो जाए तो सबसे पहला राइट जो हमारा बनता है वो ये बनता है कि हमें बैंक से प्रॉपर नोटिस रिसीव होगा। अगर हमारा अकाउंट एज एन एनपीए क्लासीफाई हो भी गया है तो उसके बाद भी बैंक हमें नोटिस देगा 60 days का, जिसके अंदर हमें रीपेमेंट करने का नोटिस होगा। एंड अगर हम 60 days के अंदर भी रीपेमेंट नहीं करते तो हमें फर्दर 30 days का नोटिस मिलेगा बिफोर आवर एसेट इज़ पुट टू ऑक्शन। तो ये हमारा पहला राइट है। सेकंड राइट हमारा ये बनता है कि अगर हमारा असेट बैंक ने पोजीशन में ले लिया है तो वो असेट की क्या फेयर मार्केट वैल्यू होगी ये उन्हें हमें बतानी होगी। बैंक अपनी मर्ज़ी से असेट की वैल्यू निकाल के उसको ऑक्शन पे नहीं रख सकता। जो हमारा थर्ड राइट बनता है, थर्ड राइट हमारा ये बनता है कि अगर असेट की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन द डेट अमाउंट, तो जितना भी बैलेंस अमाउंट है आफ्टर रिकवरिंग ऑफ द डेट अमाउंट एंड द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑक्शन, तो जो भी बैलेंस अमाउंट होगा उस पे राइट एज अ बोरोअर हमारा बनता है। Now let's talk about some possible solution in case of debt default। तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो आता है वो ये आता है कि आप अपने बैंक के पास जाके OTS कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज वन टाइम सेटलमेंट। आप अपने बैंक के पास जा सकते हैं एंड आप अपने बैंक मैनेजर से या जो भी वहाँ पे सीनियर अथॉरिटी में आप उनसे बात कर सकते हैं कि हमें OTS करना है, वन टाइम सेटलमेंट करनी है। तो बेसिकली OTS में जितना आपका प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट अमाउंट आउटस्टैंडिंग होता है उससे कम में आप OTS करते हैं, बट द अमाउंट हैज़ टू बी पेड इन लमसम एट वंस, एंड जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा उससे कम में बैंक विल अग्री टू सेटल इट। एंड मोस्टली केसेस में बैंक अग्री कर लेता है, रीज़न बीइंग क्योंकि बैंक को भी अपने एनपीएस रिकवर करने होते हैं। सेकेंड सोल्यूशन आपके पास ये है कि आप जा सकते हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास, या NBFCs हो गई या फिर एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज़ हो गई, आप इनके पास जा सकते हैं एंड आप अपना लोन को टेक ओवर करा सकते हैं। डेफिनेटली जो लोन जिस रेट पे आपको मिला था उससे ज़्यादा रेट पे ये लोग टेक ओवर करेंगे एंड इनकी कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, बट द बेनिफिट इज़ कि एक तो आपका लोन टेक ओवर हो जाएगा एंड मे बी ये आपको कुछ मोरेटोरियम पीरियड देते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ टाइम मिल जाएगा, सो दैट यू कैन अगेन रन योर बिजनेस एंड आप उसमें से आप अपनी मंथली EMIs पे कर सकें। थर्ड पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ कि आप अपने बैंक के पास जा सकते हैं एंड आप अपने बैंक से डेट रीस्ट्रक्चरिंग या रीस्केड्यूलिंग की बात कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ डेट रीस्ट्रक्चरिंग और डेट रीस्केड्यूलिंग। डेट रीस्ट्रक्चरिंग या डेट रीस्केड्यूलिंग इज़ बेसिकली जब आप अपने बैंक के पास जाते हैं एंड आप उनको बोल सकते हैं कि हमारे पूरे डेट को रीस्ट्रक्चर किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपका कुछ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है एंड कुछ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो आपका बैंक आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को कंबाइन करके एक नया फ्रेश लोन विद द डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर स्टार्ट कर देगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि आपका जो बैंक है वो आपका टेन्योर ऑफ लोन को इंक्रीज़ कर सकता है, सो दैट इससे आपकी जो मंथली EMIs हैं वो और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एंड मंथली EMIs का जो बर्डन है वो और कम हो जाएगा। सो दीज वर सम क्विक पॉसिबल सॉल्यूशंस इन केस ऑफ NPAs जो आप सोच सकते हैं, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता होता। I hope you guys like this video, and for more such videos please like and subscribe. Thank you.